हेलो स्टूडेंट्स, चलो हमारा 11.1 हम लोगों ने खत्म कर लिया है और अब हम लोग 3D ज्योमेट्री के 11.2 पर चलेंगे और थोड़ा सा इसमें बात करेंगे क्या क्या है मेन चीजें और कुछ कंसेप्ट पे बात करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो है हमारा इक्वेशन of a line in space। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस। स्पेस में इक्वेशन ऑफ लाइन की। अब स्पेस का मतलब वो स्पेस नहीं, लाइक जो प्लेन होता है हमारा उसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, टू टाइप्स के इसमें इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point and parallel to the given vector, और दूसरी हम इसमें पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। एक तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से हम लोग लाइन पास कराते हैं तब इक्वेशन क्या होगी, और दो पॉइंट से पास कराते हैं तो इक्वेशन क्या होगी प्लेन में, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और 3D ज्योमेट्री तो सीधी सी बात है, सारी चीजें 3D में होने वाली है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द, ये थोड़ा सा ग्राउंड बनाना जरूरी है, थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, पैरेलल टू गिवन वेक्टर, ये है हमारे पास, ठीक है। जब आपको इसमें क्या बोला है कि जब आपको कोई लाइन पास हो रही है किसी एक पॉइंट से और आपको दिया है उसी के पैरेलल एक गिवन वेक्टर, एक वेक्टर उसके गिवन है, तो अब आपको इक्वेशन बनानी है, उसकी बतानी है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ठीक है। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, वही हमारा जो है 3D बनाना पड़ेगा हमें, ये y, ये z और ये x, ठीक है। मान लो एक लाइन पास हो रही है इस तरीके से, ठीक है, एक लाइन रैंडमली पास हो रही है और ये किसी पॉइंट से पास हो रही है, ए पॉइंट मान लिया, इसको नाम दे दिया x y z, ठीक है। ये पॉइंट है, यहां से पास हो रही है और एक पैरेलल वेक्टर है यहां पे बी वेक्टर मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा, और एक हम पॉइंट लेंगे पोजीशन, जो पोजीशन पॉइंट बोल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के लिए एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग P, लाइक दिस। कहीं पर भी लो, पूरी लाइन पर कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये देखिए इससे, और ये दिस इज द ऑरिजिन, ठीक है। अब देखिए जरा इनको थोड़ा सा, ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर, क्या हो जाएगा ए वेक्टर, और इसको हम लोग ले लेंगे आर वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे, ये हमने इस तरीके से मान लिया कि ये हमारा एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है, और ये हमने एक पोजीशन वेक्टर यहां पे ले लिया है, पोजीशन वेक्टर मान लिया है, और ये हमारा ए पॉइंट एक्स वाई जेड, और ये पैरेलल है एक वेक्टर, ठीक है। तो देखिए जरा, आप इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं ना, ट्राइंगल लॉ। तो देखो ट्राइंगल लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि OP वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और OP को क्या लिखेंगे हम लोग, R वेक्टर, और OA को A वेक्टर ले लिया हमने ये, प्लस AP हमें नहीं पता क्या होगा, ठीक है। AP हमें नहीं पता क्या होगा, तो देखिए AP को हम लोग क्या ले सकते हैं, AP को हम लोग ये बोलेंगे, क्योंकि AP जो है तुम्हारा वो किसके है पैरेलल,
बी वेक्टर के पैरेलल है। तो बी वेक्टर पैरेलल है तो मतलब कोई टाइम्स होगा, ये मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है इसका, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है कुछ भी होगा, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी को हम लिख सकते हैं ना लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लैम्डा जो है वो नॉन जीरो क्या है, कांस्टेंट, क्या है ये, नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये आपकी वेक्टर फॉर्म आ गई, क्या आ गई ये, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, समझ में आ रही, ये हमारी आ गई वेक्टर फॉर्म इसकी, ठीक, इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म आ गई हमारे पास में ये। अब अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो, ये तो हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई, अब अगर हमें इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को हम लोग क्या ले सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले सकते हैं, ठीक है। और ए वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमने a1 ये क्या नाम है x1 y1 z1 माना है, ठीक है, ए वेक्टर। तो भाई क्या हो जाएगा, ये x1i प्लस y1j प्लस z1 के ले सकते हैं। और बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को हम लोग मान लेंगे पैरेलल है ना, तो ai, ठीक है, प्लस bj कैप प्लस सी के कैप, ठीक, ये हम लोगों ने ले लिया, समझ में आ रहा है, ये हमने लेट कर लिया बी वेक्टर को इस तरीके से, ठीक। उठा के रखेंगे इसमें, इस वाली जो हमारी वेक्टर फॉर्म है उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे। तो देखो जरा पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम एक शॉर्टकट है, देखो थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इसको मैं, ये शॉर्ट करूंगा, ये समझ सकते हैं आप लोग कि x1 प्लस ए लैम्डा आई कैप, सही है, प्लस y1 प्लस बी लैम्डा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्डा के कैप, इतनी बात समझ में आ रही। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम भाई इस वाले को यहां लेके आएंगे माइनस के लिए, तो आई वाला आई के साथ वाई वाला जे वाला जे के साथ के वाला के साथ कंपैरिजन हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख पाएंगे x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस c1 अपॉन सॉरी z माइनस ना z माइनस z1 अपॉन c और इज इक्वल्स टू लैम्डा चलेगा, लैम्डा लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है इक्वेशन की, एक इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो आप ऐसा कर लो, इसे डायरेक्टली लर्न कर लो इस फॉर्मूले को, तो डायरेक्टली लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरीके से डिराइव इसे करना अगर आता होगा तो, ठीक है। तो इस पर हम यहां से ही डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं और इससे हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने भी x1 वाले हैं, x1 y1 z1 वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब साइन चेंज होके, और आप क्या बना देंगे उसे ए वेक्टर, और ये जो है नीचे वाला जो है ये सारा क्या होगा हमारा बी वेक्टर आई की फॉर्म में, और बाकी बचा हुआ तो आर वेक्टर है, समझ रहे हो। तो ये है, तो ये हमारा इक्वेशन इन लाइन थ्रू अ पॉइंट पास जो हो रहा है एक पॉइंट से और पैरेलल टू द गिवन वेक्टर, तो ये रहता है हमारा इस तरीके से थोड़ा, ठीक है।
तो इसको जरा नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा हमने जो पढ़ा है और जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फॉर्मूला देखा है अभी, वो कार्टेशियन फॉर्म वाला, वो सारी चीजें हम एक बार थोड़ा सा डायग्राम क्वेश्चन से समझ लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे डायग्राम से समझेंगे वो हमें ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आगे भी, क्योंकि अभी ये तो इजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आगे आएंगे तो दिक्कत होगी ना। जैसे एक लाइन है जो कि पास हो रही है कहां से, एक पॉइंट से, 1 2 और 3, सही है, ए पॉइंट। तो और ये हमने P पोजीशन वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा जाना पहचाना रिजल्ट मिल गया हमें, और ये हमारा R वेक्टर, और ये हमारा यहाँ पे A वेक्टर, ठीक है। और एक हमारा पैरेलल वेक्टर है ये, जिसे हमने B वेक्टर बोला है, कौन सा, 3i प्लस 2j प्लस सॉरी माइनस 2k वेक्टर, सही है। अब देखो जब हम लोग फाइंड कर लेंगे कि अब इसमें देखो जरा, ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k वेक्टर हो जाएगा, है ना। और बी वेक्टर क्या होगा, हमने लिया हुआ है ना। तो हमारी फॉर्म क्या है इक्वेशन की, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये देखिए जरा क्या होगा, इसकी तो फॉर्म हम जानते हैं क्या होगी, ये होती है, ठीक है। क्लियर लिख लो, चलो इसको हम फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास में आ गई है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो अगर हम लोग, ये तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिल गई जब हमें कोई पैरेलल वेक्टर दे रखा हो किसी लाइन की, और वो पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास हो रही होगी। मेन बात ये एक पॉइंट से पास होने वाली केस है ये। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो सिंपल देखो, इसको हम लोग ले लेंगे क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल्स टू आई, इसको एक साथ लिख दें, हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेते हैं शॉर्ट तरीके से, आई प्लस 3 लैम्डा सॉरी 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा। इसको हम कैसे लिख देंगे आपको कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी, समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से करेंगे। अब हमें इसको वापस से इसी फॉर्म में लाना हो तो हम ला सकते हैं, देखो आप, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके आसानी से हमें यहां पर निकाल सकते हैं वेक्टर इक्वेशंस हम लोग, क्योंकि देखो इसके क्या होगा, कार्टेशियन इक्वेशन के कार्टेशियन फॉर्म में मान लो इक्वेशन दे रखी है हमें, तो फिर उसके जो फॉर्मूले है ना वो ज्यादा लेंदी है। तो हमें तो ये सीखना है, हमें ये कोशिश ये करनी है कि हम लोग इसको पहले वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें सिंपल, और उसके बाद में हम लोग इक्वेशन निकाल दें, ठीक है। ये हमें इस तरीके से चलना है हमें, ठीक है। आगे अभी देखो, अभी समझ में आएगा आपको, देखो इसको नोट करना है तो इसको कर लीजिए नोट। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है इसमें इक्वेशंस, जो दूसरा केस है हमारा वो क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा एक गिवन पॉइंट होता है, एक गिवन पॉइंट जहां से लाइन पास होती है, अभी 2 गिवन पॉइंट्स, और वहां पे हमें एक जो वेक्टर है वो पैरेलल भी दिया था उस लाइन के, लेकिन यहां पे नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। देखो यहां पे सिर्फ है कि जब कोई लाइन पास होती है दो पॉइंट से तो क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो देखो जरा। ये हमारे वही कार्टेशियन प्लेन हमारा,
ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास में ये है एक लाइन हमने पास कराई है, ये लाइन पास हो रही है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रही है। एक पॉइंट ये रहा हमारा ए पॉइंट और एक हमारा पॉइंट ये रहा बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों से एक लाइन पास हो रही है और हम जानते हैं कि जो हम पॉइंट लेते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए वो हम कहीं भी ले सकते हैं उस लाइन पर, कहीं पर भी, ठीक है। तो हमने ले लिया यहां पर, मान लो लाइक यहां ले लिया बीच में, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये तो जोड़े तो जाएंगे, जोड़े बनाए जाएंगे इसके, ठीक, इतनी बात क्लियर। इसका क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 और इसके हो जाएंगे आपके x2 y2 z2 और इसके हो जाएंगे आपके x y z, ठीक है, x y z, सही है। अच्छा, उसके बाद देखिए इसको, ये हमारा a है तो इसको हम a वेक्टर मान लेते हैं, ये हमारा b है तो b वेक्टर और ये हमारा r वेक्टर हम रिजल्टेंट के तौर पे इसको ले लेते हैं। तो इसको देखो, अब हम इस ट्रायंगल की जब बात करें, इसकी AOP ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे, ए वेक्टर के साथ जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक पॉइंट के साथ पहले बात करेंगे, देखिए इसको क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये होगा क्या, OP वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर, जैसे पीछे लिख रहे थे वही है, सिंपल, कुछ भी अलग नहीं है, प्लस AP वेक्टर हमें पता नहीं, AP वेक्टर हम लोग पता नहीं है हमें, तो AP वेक्टर को क्या मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर नहीं लिख सकता, बताओ भाई, लिख सकता हूं ना, देखो AP को मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, क्योंकि ये इसका टाइम से ज्यादा ही है। अब इसको ये नहीं कर सकते थे हम कि यहां पे रख लेते, तब तो ये AB से बड़ा हो जाता, और इधर रख लेते तो नेगेटिव पहुंच जाता, रखेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही, कहीं पर भी लग लो लेकिन, ठीक है। तो आप इसको इस बेस पे क्या लिख सकते हो, AP वेक्टर जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ AB वेक्टर है, लिख सकते हैं। अब देखिए इस AB को क्या लिख सकता हूं मैं, इस AB को क्या मैं ये लिख सकता हूं, AB को देखो कैसे लिख सकता हूं, पता है ना, ये AB को ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम AB, इसको हम लोग जब लिखते तो क्या बनता, ये हमारा क्या बनता, AB और जो है आपका बनता क्या, प्लस A वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस B वेक्टर। तो AP निकालने के लिए हम लोग एक उधर लेके जाते माइनस में, तो हमारा B वेक्टर माइनस A वेक्टर बनता, ठीक, ये लिख सकते हैं हम लोग इसे। तो AP की जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये हमारा वेक्टर फॉर्म आया जब 2 पॉइंट से हम लोग पास करते हैं किसी लाइन को, तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म निकल के आता है, समझ में आ रहा है क्या, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अच्छा इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो ये है, वो देखिए जरा, वो उसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने पीछे निकाल लेते, तो मैं निकाल के अब नहीं दिखा रहा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हम फिर इसके वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने उसमें किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हम लोग अब पहले थ्योरी कर लें, फिर उसके बाद ही करते हैं इकट्ठे, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब हम लोग इसमें ये देख सकते हैं कि आगे एक और है हमारे पास में जो न्यू है, ये तो हमारा दोनों फॉर्म आ गई, एक तो हमारी वेक्टर फॉर्म है और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स की, कैसे आई ये भी पता चल गया, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। अब देखिए अगला जो हम बात कर देंगे इसमें, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है, इसका हम लोग
थोड़ा सा डायरेक्टली देखेंगे कि क्योंकि देखिए जैसे ये हमारा क्या है L1 है और ये हमारा L2, एक लाइन दूसरी लाइन L1 L2, इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर हम देख लें तो ये होंगे A1 B1 C1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज हम लोग ले सकते हैं A2 B2 C2। ठीक है, तो इसमें देखो ये डायरेक्शन रेशियो जब गिवन है तो क्या फॉर्मूला होगा वो ये है। देखो जब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ध्यान रखना ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है तब बता रहा हूं मैं आपको। देखो क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन, इसमें आपको डिराइव करने की जरूरत है नहीं, सिंपल हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हर चीज का फिर डिराइव भी A1 B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर और दूसरा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का जब हमें डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे। अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो तो क्या होगा फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइंस। देखो जब डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो तब क्या फॉर्मूला होगा, तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसका कैसे बन जाएगा पता है, ये कैसे बन जाएगा देखो आप A1 अपॉन ये L1 का फॉर्मूला है, L का फॉर्मूला है, ध्यान है। ठीक, L2 ये तो L1 L2, देखो ये कब है जब हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तब हम ये शॉर्ट फॉर्मूला है याद रखेंगे, इसको लिखना है। B1 फिर से वही देखो B2 तो M1 M2, समझ रहे हैं। तो यही तो फॉर्मूला होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का। तो बस ये फॉर्मूला हमने इस तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस में डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के हमारे क्या है ये फॉर्मूले हैं, समझ रहे हो। ठीक, अच्छा जब लाइन, अच्छा ठीक है जरा इसको एक मिनट नोट कर लो। अब देखो लाइंस, अब इसमें ये तो रही हमारी बात कि हम लोगों ने एंगल निकालना है। तो देखो इसमें और केस ये आता है, जैसे एक केस ये भी बनता है, ध्यान रखने वाली चीज है ये है कि जब हमें लाइंस जो है L1 परपेंडिकुलर दे रखा हो L2 के, तो उस समय केस क्या हो जाता है भाई, परपेंडिकुलर मतलब cos 90 0। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, हम इसे ऐसे लिखेंगे। और दूसरा केस ये बनता है कि जब लाइंस पैरेलल हो L1 पैरेलल टू L2, तो भैया cos 0 होता है पैरेलल में, तो cos 0 क्या होता है 1। तो उस समय क्या होगा पैरेलल वाले केस में, उस समय हम लोग इसको क्या लिख लेंगे cos 0 में इसके जो डायरेक्शन रेशियोज वो होंगे, वो प्रोपोर्शन होंगे एक दूसरे के, क्या होंगे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल वाली कंडीशन में हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शन होंगे। मतलब पैरेलल चेक करने के लिए हमें अगर डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शंस आ जाते हैं, प्रोपोर्शनली इक्वल आ जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है लाइंस दोनों पैरेलल। लाइक जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें तो देखो एग्जांपल हम लोग इस तरीके से बात कर लें कि भैया ये हमें दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है समझ रहे हो। और ये हमारा दूसरा भी 2i और 3j प्लस 4k, इस तरीके से ही मान लो ये दूसरा भी हो गया हमारे पास, दो वेक्टर दोनों लाइन के ये वेक्टर हमें दे रखे हैं। तो क्या हो जाएंगे ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन ही तो हो जाएंगे, 2/2 3/3 4/4, तो क्या हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स होंगे वो हमेशा लाइंस क्या होंगी पैरेलल होंगी। इतनी बात क्लियर हो रही है ना। अब देखें
अब हम लोग इसमें आगे जो बात करने वाले हैं, ये तो रही भाई परपेंडिकुलर पैरेलल वाला केस। इसमें जो हम लोग अब आगे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस अगर हमें फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखिए क्या होगा। तो देखो भाई, अब सबसे पहले लाइंस, दो लाइन के बीच में क्या क्या केस बनते हैं पहले वो समझेंगे। देखो पहला केस तो आपका ये बनता है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बनता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है, यहां पे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा भाई, कोई बताएगा? जीरो होगा। सही है, इंटरसेक्टिंग लाइन में डिस्टेंस तो जीरो होगा, तो इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइन वाला तो फाइंड करने का कोई मतलब है ही नहीं। दूसरा हमारे पास आ जाता है अब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें एक केस और बन सकता है। ये तो हमारे पास हो गया। ये एक केस ऐसा भी बन सकता है कि जिसमें ना तो इंटरसेक्टिंग होंगी ना ही पैरेलल होंगी। ऐसे केस भी बन सकते हैं। ठीक है, जिसमें ना ही इंटरसेक्टिंग होंगी ना ही पैरेलल होंगी। तो देखो वो कौन सा केस कहलाता है? वो कहलाता है नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, ठीक, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर लाइन। ये एक ऐसी, ये लाइन ऐसी होती है जिसमें टू लाइंस ना तो इंटरसेक्ट करती है ना ही पैरेलल होती है। ये कभी भी एक प्लेन में पॉसिबल तो नहीं है। अगर हम एक सिंगुलर प्लेन की बात करें तो उसमें पॉसिबल नहीं है। दो अलग अलग प्लेन में ये पॉसिबल जरूर हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, देखो थोड़ा सा डायग्राम से समझें। वैसे तो इसको डायग्राम से समझाना बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम मामला हो जाता है। देखो जैसे अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं इसको, ये जैसे हमारे पास में एक बन गया। ठीक है, अब मान लो इस प्लेन से जा रही है और एक हमारी इस प्लेन से जा रही है। तो ये लाइन जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन से पास हो रही है, ये हमारी कभी भी ना तो मिलेंगी ना ही ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे। ये कभी लाइन पैरेलल भी नहीं है और ना ही कभी इंटरसेक्ट हो रही है। तो ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है हम लोगों को बात? ठीक है, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमने बोला है स्क्यू लाइन। क्या बोला गया है इनको हम शॉर्ट में? स्क्यू लाइन। ठीक, समझ में आ रही है बात? स्क्यू लाइंस। तो बेटा अगर हम बात, अब हम देखें जरा इनके बीच में डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अगर हम बात करें क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का, तो देखिए ये है। जैसे हमारे पास हमने ले लिया L1 के हमने ये देंगे, इसी फॉर्म में तो होगा हमारा B1 लैम्डा टाइम्स। ठीक है, और L2 का जो हमारा फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में होगा, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू टाइम्स। क्योंकि दोनों में तो लैम्डा टाइम्स नहीं होगा। एक लाइन का कुछ और होगा, दूसरे लाइन का कुछ और होगा, सेम तो होगा नहीं। तो एक लैम्डा और दूसरा हमने मान लिया म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर।
तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आया वो ये है, B1 इंटू B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 वेक्टर इंटू B क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। और ये हमारा क्या है, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो जरा यहां पे कि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब इसका हम लोग कार्टेशियन अगर हमें दे रखा हो, मान लो अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में अगर दी हो स्क्यू लाइंस, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, तो एक तो तरीका है कि हम लोग उसका फॉर्मूला कार्टेशियन वाला भी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, उसको यूज करें। ठीक है, उसको यूज करें। वो कैसे आएगा? वो भाई सीधी सी बात है, यहां पर ये इनकी वैल्यूज यहां से निकालेंगे हम, इसको मान लेंगे बी ए वेक्टर और बी वेक्टर लेके जो हम लोग यहां पर रखेंगे वैल्यू, उससे निकल के आने वाला है। तो स्क्यू लाइन का अगर दिया गया होगा, देखो अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दी है तो देखो क्या है, L1 दे रखा होगा आपको x माइनस x1 अपॉन ए, इस तरीके से दी होगी, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। और L2 का क्या दे रखा होगा, x माइनस x2 अपॉन a2। ठीक है, ये a1 b1 c1 हो जाएगा। और यहां पर दे रखा होगा y माइनस, ये मान लो ये दो लाइन है हमारे पास, ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है दो इक्वेशंस, ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दिए। तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये आता है। अब देखो इतना बड़ा फॉर्मूला है, यहां पे आएगा नहीं आ पाएगा, ऊपर लिख दूं, ऊपर लिख दूं ना, यहां पे रख करके यहां लिख देता हूं, ये तो लिख ही लिया होगा, यहां कर देता हूं। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, स्क्यू लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी इक्वेशंस, तो क्या होगा फॉर्मूला, वो देखिए ये है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट वाला फॉर्म तो तरीका तो लगना ही है। ध्यान है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगता है, डिटरमिनेंट वाला लगता है ना, तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला है इतना खतरनाक सा। तो इस फॉर्मूले को मैं तो ये फॉर्मूले से करना कभी पसंद नहीं करता। मैं तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो इसको क्या करूंगा, इस कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में लाऊंगा और वेक्टर फॉर्म से हम सीधा सा ये छोटा सा फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे। सही बात है? यस सर, है ना वर्क। और इसको प्रूव कैसे किया है? प्रूव हमने ऐसे किया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर माना है, ठीक है, और बस उनको यहां पर फिर हमने, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बस वो सब किया है, ये अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका ये प्रूव होता है, तो प्रूव करने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आप याद करना चाहें, लर्न करना चाहें तो कर लें, वरना तो वैसे इसी को लर्न करने से काम आपका चल जाएगा, चाहे इस फॉर्म में दे रखा हो चाहे इस फॉर्म में। इससे ये कैसे आएगी ये तो समझ ही चुके होंगे, इससे ये कैसे बनेगी ये तो समझ ही चुके होंगे। तो ये ज्यादा आसान तरीका है कि हम इसके मुकाबले इस पे बात करें। ये सबसे ज्यादा आसान है कि हम लोग कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगा स्क्यू लाइंस का, सिंपल। ठीक है, अगर हम लोग, ठीक है, इतनी बात क्लियर? यस सर। अब हम लोग इसमें पैरेलल लाइंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पैरेलल लाइंस का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ये नोट हो गया होगा। देखिए पैरेलल लाइंस का क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
पैरेलल लाइंस। देखिए जैसे इसका भी हम लोगों ने भाई वेक्टर फॉर्म में ये दिया है हमें, तो इसका जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो ये होता है भाई, पैरेलल है ना, तो देखो पैरेलल में क्या होता है, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमारा यहीं तक होता है। ठीक, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है किसमें, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है फॉर्मूला किसमें, पैरेलल लाइंस में। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक, अब कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो तो वेक्टर फॉर्म, और डायरेक्ट ये समझ रहे हो, तो इसकी भी कार्टेशियन फॉर्म ऐसे निकल आती है जैसे कि उनकी निकलती है। ठीक, तो ये है। अब हम लोग इजीली हम लोग ये थ्योरी कर ली और इजीली हम लोग अब आराम से अपना 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं इन्हीं पे बेस्ड, जो कि अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।